वहां पर कंस ने आदेश कर रखा है कि मुख्य द्वार पे कृष्ण बलराम आए, हाथी के तलों पैरों में चलवा देना। और महावतों ने हाथी को मदिरा इतनी पिला रखी है कि हाथियों को पागल कर रखा है। ये हाथी कुबलिया पीर नाम का हाथी है। इस हाथी में अकेले में 10,000 हाथियों के बराबर बल है। भगवान कृष्ण मुख्य द्वार पर कृष्ण बलराम पहुंचे और महावत ने कृष्ण बलराम के ऊपर उस हाथी को पागल कर रखा है, कृष्ण बलराम के ऊपर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली। अब तो पकड़ करके जैसे पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उसको सूंड से पकड़ के और बलराम जी ने पूंछ पकड़ करके उसको छाला और घुमा करके फेंक दिया। इतनी ताकत थी बलराम जी में, उसका प्राणांत हो गया। अब तो आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे और जय जय की ध्वनि होने लगी। उसी हाथी के दांतों को तोड़ा भगवान ने, एक कृष्ण ने रख दिया अपने कंधे पर, एक बलराम जी ने। अब सूचना मिल गई कि कुबलिया पीड़ हाथी का प्राणांत कर दिया कृष्ण बलराम ने। कंस को आशीर्वाद, राम 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 राम। अब तो वहां पधारे। कंस ने पहलवानों को तैयार कर रखा है। वहां मेला है, मेला की शोभा को देख रहे हैं। जो कंस के प्रसिद्ध पहलवान हैं जिनका नाम है चाणूर और मुष्टिक, बड़े भयंकर काल के रूप में दोनों। चाणूर का नाम है, चाणूर नीरू की तरह निचोड़ देता है व्यक्ति को, जो भी आज तक उसके पास आया उसने निचोड़ दिया। मुष्टिकासुर ऐसा मुक्का मारता है एक से ही रसातल में चला जाता है। ये चाणूर मुष्टिक दोनों है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे उस रंगमंच है जहां कुश्ती का भी दंगल हो रहा है, तो भगवान देखने पहुंचे तो ललकारता है, कहता है, अरे कृष्ण, मैंने सुना है तूने पुत्रा को मार दिया, शंकासुर बकासुर को मार दिया, घासुर को मार दिया, बड़े बड़े हमारे बलशाली राक्षसों को तूने मारा है, पर आज तेरी ताकत का पता लगेगा कितनी ताकत है। इसलिए अगर तेरे में ताकत है तो आज दिखा। मल्लानां शरीरनां नरवर स्त्रीणां स्वरोमूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता सुभित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनः श्रीराम परदेवते दिवि गौरंगं गतं साग्रजल। अब तो कंस का 50 फीट ऊंचा सिंहासन है, उच्च सिंहासन है, 50 फीट है। और जैसे ही देखा तो वहां चाणूर मुष्टिक ललकारते हैं, कृष्ण बलराम, ए कृष्ण, ए बलराम, तेरी शक्ति का बड़ा प्रशंसा है, पर आज तेरी शक्ति का प्रदर्शन कर। अगर तेरी मां ने दूध पिलाए तो आज तेरी ताकत को दिखा। भगवान को ललकारा। सब लोग कहने लगे, भैया ये तो पहाड़ के समान दैत्य है, हमारे कृष्ण बलराम को छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे हैं। तो भगवान को ललकारने लगा तो ब्रजवासी जो ग्वाल वाल भगवान के सखा थे वो कहने लगे, लाला कन्हैया तू डर भी हो तब तेरे साथ में, तू डर मत जाइए इनसे, अरे तू भी इनसे दोनों हाथ कर ले। भगवान जैसे ग्वाल वालों ने कहा, भगवान भाई से छल के वहां पर रंगमंच में कूद पड़े और ऐसे ही बलराम कूद पड़े। तो बलराम जी मुष्टिकासुर से लड़ते हैं और चाणूर से कृष्ण बलते हैं। ऐसे नहीं, दांव पेचों की कुश्ती होती है, हाथ से हाथ मिलाते हैं, पैर से पैर मिलाते हैं और दांव पेचों की कुश्ती होती है। बलराम जी ने हाथ से हाथ मिलाया, पैर से पैर,
और बलराम जी ने उठा करके और घुमाया, अनंत आकाश में फेंक दिया और उसके मुंह से रक्त निकलता और रक्त गमन करते प्राणांत हो गया। ऐसे ही कृष्ण ने हाथ से हाथ मिलाया और हाथ पर उठाया, उठा कर घुमा घुमा करके और चाणूर चकनाचूर हो गया। अब तो ताली बजाने लगे, अन्य पहलवान आए, संतोषण इत्यादि, भगवान ने सबको मौत के घाट उतार दिया। अब तो जो जंगल में ही भगदड़ मच गई, जो पहलवान कंस से बोरी की बोरी काजू बादाम खा रहे थे सालों पहले, वो सब भगने लगे। भैया पूतना के मारने वाला आ गया, भग लो। जिसको प्राण बचाने हैं जंगल छोड़ के भाग लो। सब पहलवान छोड़ गए। कंस ने देखा, अरे नमक हराओ, 1 साल पहले से काजू बादाम आज भाग रहे हैं जंगल से। भगवान ने वही से छलांग लगाई और मामा के सिंहासन। भगवान ने कहा, मामा जी, भगवान ने जाकर के केश के बाल फाड़ दिए जोर से। भगवान बोले, मामा जी एक बार तुम मेरा दर्शन कर दो। कंस कहता है, लाला कृष्ण मेरे बालों में लगती है, जरा मुझे पीड़ा हो रही है, बालों को छोड़। भगवान कहते हैं, मामा जी आज तुम्हें मालूम हुआ है कि बाल खींचने से लगती है, तुमने मेरी माँ के बाल नहीं खींचे। जागी रहे आवरा जैसी प्रभु जागी रहे जो भावना है, जो देख रहा है, भगवान जैसे ही दिखाई दे रहे। कंस देख रहा है तो काल के रूप में भगवान दिख रहे हैं। कंस को साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। जो माता बहनें भगवान को देख रही है, जो बड़ी बूढ़ी है वो देख रही है कृष्ण हमारा बालक है। जो गोपी है उनको अपना सखा मालूम लगता है।